वेलकम बैक। ये एक मतलब फिर मैं आप सबको खुश आमदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड आज हमने देखा कि सेकंड ओडीआई खेला गया। पाकिस्तान ये मैच हार गया। न्यूजीलैंड ने ये सीरीज जो है ओडीआई सीरीज भी 2-0 से जीत ली। इससे पहले टी20 सीरीज 4-1 से जीता था। अब यहाँ पर अगर हम न्यूजीलैंड की साइड देखें तो किसी भी एंगल से ये उनकी फुल स्ट्रेंथ साइड नहीं है, बल्कि के एक तो जो उन्होंने अपनी मेन स्ट्रेंथ कट करके टीम जो बनाई थी उसमें भी इंजरीज हुई, फिर उसमें भी उन्होंने चेंजेस करके एक जो अगर हम कहें उनकी थर्ड चॉइस की टीम होगी वो टीम खेली पाकिस्तान की टीम के अगेंस्ट, और वो भी पाकिस्तान को डोमिनेट करके जीत गई। अब यहाँ पर कुछ चीजें सोचने वाली हैं और देखने वाली ये है कि पाकिस्तान ने कहाँ पर गलतियां की और कैसे बदतदरीज वो गलतियां कर रहा है और उससे सीख नहीं रहा। एक चीज होती है कि आप चीजों को ट्राई आउट करें, एक गलती करें, उससे सीखें, फिर अगले मैच में नई गलती करें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास पीछे गलतियां करने के लिए गुंजाइश नहीं बचेगी। लेकिन हम ये हो रहा है कि रेपिटेडली वही गलतियां करते आ रहे हैं और काफी अच्छे से देख रहे हैं कि वो चीजें हमें इफेक्ट करती आ रही है। एक तो हमें पता नहीं क्या एक हमारा जिसे हम कहते हैं कि हमारा रोमांस हो गया इस चीज से कि हमने अपनी जो स्क्वाड है, एक तो 15 का स्क्वाड, वो भी ठीक पिक नहीं करना, कॉम्बिनेशन को नहीं देखना, बिना सिर पैर के वो उठा के सिलेक्ट कर देना होता है। फिर उसके बाद जब 11 बनानी होती है उसमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि सिलेक्शन किस बेस पे की गई। अब जैसा कि पहले ओडीआई में आप देख लें कि हमने 4 जो गए हम बॉलर्स के साथ गए और 7वें नंबर तक बैटिंग खिलाई, और फिर जहां पर हमने देखा कि चेस करते हुए एक टाइम पर बड़ी अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए थे कि 259 पर हमारे कोई 229 पर हमारे कोई 3 आउट थे और हमें 72 बॉल्स पे कोई 96 रन चाहिए था। इस डे एंड एज में 7 विकेट्स आपकी इन हैंड हो, आपके तो सेट बैटर्स खेल रहे हो, ग्राउंड की डायमेंशन कुछ इस तरीके से ना हो, आगे वाली टीम इन एक्सपीरियंस हो, वहां पर आप वो मैच हारे हैं। तो और हारे भी कैसे कि अगले 3 से 4 ओवर में हमने देखा कि जो हमारे लास्ट 6 बैटर्स है उन्होंने सिर्फ 3 रन जो है वो कंट्रीब्यूट किए और वो आउट हो गए। तो हमारी टेल ने वहां पर बिल्कुल साथ नहीं दिया। और फिर जो हमने 7 तक बैटिंग खिलाई थी, तैयब ताहिर और इरफान नियाजी 7वें पे आ रहे थे, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, वो भी बहुत जल्दी आउट हो गए। एक ने 1 रन बनाया और एक ने जो है फर्स्ट बॉल डक पे स्कोर किया। तो उसके बाद देखें जाए तो हमने जो पर्पस था बैटिंग लंबी करने का, एक बड़ा टारगेट चेस करते हुए, वो भी हमें सर्व नहीं हुआ प्रॉपर्ली, और हमने एक बॉलर कम करके एक जो टोटल जो हम उसको रिलेटिवली हम से कहते हैं कि 300 तक रोक सकते थे, वो 300 350 तक चला गया। फिर हम देखें तो हमारी फील्डिंग में वहां पर जिस तरह से ब्लंडर्स किए, एक प्लेयर जिसका हमने क्या 11 पे छोड़ा वो हमें 130 कर गया, एक का हमने जब क्या 2-3 पे छोड़ा वो हमें क्विक फायर 50 कर गया। तो ये रन्स भी आप देखें। तो आज वाले मैच में हमारे पास जब हमने बॉलिंग स्टार्ट की, टॉस जीता, बॉलिंग स्टार्ट की, तो पिच में इनफ जो सपोर्ट मौजूद थी, हेल्प थी, सारी चीजें थी, लेकिन हमने वो उस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। 4 ओवरों में आज हमने फिर 36 करवा दिए और 10 में 70 करवा दिए, 1 विकेट ले ली। लेकिन जो अर्ली ऑन हमें वो जो स्पेल चाहिए था, जिस तरीके से उन्होंने किया, वो हमसे नहीं हो पाया। हमने वहां पर जिसे हम कहते हैं कि एक्स्ट्रास भी दिए और फिर हमारी बॉलिंग भी वेवर्ड थी। हमने वो एरिया ऑफ जो उसे कहते हैं ना कि अनसर्टेनिटी या जो हार्ड लेंथ की बॉलिंग होती है या जो जिसे हम कहते हैं कि लेंथ बॉलिंग होती है, चैनल बॉलिंग होती है, वो हमसे हुई नहीं। उसके बाद हमने उनको वहां पर एक एज दे दिया। फिर हमने कर करा के कम बैक कर लिया। मिडिल ओवर्स में हमने उनको एक टाइम पर हमने 135 में उनके 5 आउट किए हुए थे, और फिर वहां पर जो उनके जो बैट्समैन है जो हैं वो जो 99 रन कर गए, जो एंड में उन्होंने पार्टनरशिप बनाई है। अब एक तो न्यूजीलैंड ने आज ये स्ट्रेटजी की, तो एक बैटर शॉर्ट गए हुए थे, उनके पास जो लास्ट पेयर रिकॉग्नाइज्ड पेयर था वो बैटिंग कर रहा था, और उनमें एक अब्बास थे जिन्होंने पिछले मैच में डेब्यू किया था, और एक हे थे, वो भी रिलेटिवली न्यू ही है। तो वो बैटिंग कर रहे थे, तो उनको सुफियान मुकीम की बॉल पिक नहीं हो रही थी। इसके बाद उनकी बैटिंग लाइन कुछ थी नहीं। एक जो जिसे हम कहते हैं बॉलिंग ऑलराउंडर नेथन स्मिथ ने आना था, पीछे बाकी सारी टेल थी। हमने उनकी वहीं पर हमें ये अप्रोच रखनी चाहिए थी जो हमने ऑस्ट्रेलिया में रखी थी, जहां पर हम 4 बॉलर खिला के जीत रहे थे। वो ये थी कि हम किल के लिए जा रहे थे और उनको आउट करने के लिए जा रहे थे। अब 27 ओवर हों और अगली टीम के 5 आउट हों, और इस तरह मैंने आपको सिचुएशन बताई कि पीछे बैटर्स किस तरीके से आ रहा हूं, तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने 50 ओवर करने हैं। ये तो आपका आज अच्छा दिन था कि आपने फ़हीम अशरफ को खिलाया, और जिसे हम कहते हैं फ़हीम अशरफ अच्छा स्पेल करके दे गया। लेकिन कोई ज्यादा दिन ऐसे नहीं होंगे जहां पर आप फ़हीम अशरफ से 10 ओवर आप कोटा आप उसे पूरा करवाएं। तो वहां पर सुफियान मुकीम के ओवर बाकी थे, हे उनको पिक नहीं कर रहे थे, हमने उनको अटैक से हटा दिया ओवर पूरे करवाने के चक्कर में। और 50 ओवर अगर वो खेलते तो हमें पता है वो एक अच्छा टोटल बना जाते। तो वो 50 ओवर वो खेल गए और उन्होंने वहां पर हमें 290 कर दिया, जहां पर हम उनको इजीली 200 तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट लगाया। फिर अगर हम देखें तो डेथ बॉलिंग का जो कंसर्न है हमारा हमेशा से पिछले कितने अर्से से देख लें, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज में हमने देखा कि हम किस तरीके से आखिरी ओवरों में आखिरी 5 से 6 ओवरों में 100 रन भी कंसीड कर रहे हैं, 8 ओवरों में 100 रन कंसीड कर रहे हैं, 10 ओवरों में 140 कंसीड कर रहे हैं। आज भी अगर हम देखें तो हमने आखिरी 4 ओवर में 54 रन कंसीड किए और आखिरी 5 ओवरों में कोई 60-65 के रन हमने आज भी कंसीड किए हैं।
और वो भी तब जब उनका सिर्फ एक बैटर खेल रहा था और 7 आउट हो चुके हुए थे। तो हमारी डेथ बॉलिंग हमारे लिए कंसर्न बनता जा रहा है। हमने वहां पर बॉलर्स ट्राई करके देख लिया, नसीम शाह को ट्राई किया, शाहीन को ट्राई किया, हारिस को ट्राई कर रहे हैं, आज वसीम जूनियर खेले उनको ट्राई कर रहे हैं, आकिफ जावेद को, तो कोई भी वो चीज नहीं करके दे रहा। और जबकि आपके पास आपका जो बॉलिंग कोच है या असिस्टेंट कोच है वो अजहर महमूद है और आकिफ जावेद आपके हेड कोच हैं, तो दो फास्ट बॉलर्स के होते हुए अगर आप डेथ बॉलिंग इंप्रूव नहीं कर रहे, रिलेटिवली कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि वो स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं और पाकिस्तान को मैच कॉस्ट हो रहे हैं उस वजह से, जो एंड पे रन खा रहे हैं, तो वो भी एक हमारे लिए बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि ये रेपिटेडली ये चीजें हो रही हैं। फिर बैटिंग में देखें, अगर आप अपने टॉप 5 देखें तो इनफ एक्सपीरियंस उनके पास, अब्दुल्ला शफीक, इमाम, बाबर, रिजवान, सलमान आगा, इनफ एक्सपीरियंस है उनके पास। अगर जहां पर अगर आप देख रहे हैं कि अगली टीम 292 करके गई है, वहां पर आप 33 पे 5 हैं। अब आप ये देख लें कि इससे तो दो चीजें साबित हो रही हैं कि उनका न्यू बॉल स्पेल कैसा था, एक तो कंपेयर उसको करें, फिर उनके जो इनएक्सपीरियंस जो बैटिंग था कि एक तो डेब्यू पे थे, एक का दूसरा मैच था, तो वो हमारे अगेंस्ट कैसा खेल रहे थे, और हम जो हमारे एक्सपीरियंस टॉप 5 है वो उनके इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइन के अगेंस्ट कैसा खेले। एक तो ये कंपेयर करें, रिजल्ट आपके सामने है कि वो 70 करके गए थे, 10 में उनका 1 आउट था, हमारे 33 में 5 आउट थे। तो यहां से ही आप मैच हार गए 292 चेस करते हुए। अगर आपका ये सिचुएशन, तो आप कहां से जीतते हैं? फिर आपको ये चीज तब रियलाइज हुई जब फहीम अशरफ जो जिनकी सिलेक्शन पे अभी भी मेरे सवाल मौजूद हैं, वो सवाल ये है कि कैसे आ गए, क्या चीजें, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी वो पूरी नहीं खेले, वो भी हमारी इस बात को जस्टिफाई करता है। फिर पहला मैच नहीं खेले, अब वो यहाँ पर खेले, उन्होंने एक डिसेंट स्पेल डाला, उनके अगर आप फिगर्स देखेंगे तो अच्छे नजर आ रहे होंगे आपको। और फिर आप अगर उनकी यहाँ पर बैटिंग देखें तो उन्होंने जिस तरीके से की 70 ऑड रन उन्होंने किए, लेकिन जिस सिचुएशन में किए तो वो, और फिर आपने जब हारिस रफू कंकशन हुई, कंकशन साहब आए थे, नसीम शाह वो 50 स्कोर कर गए, सुफियान मुकीम किस तरीके से खेल रहे थे। तो ये जो लोअर ऑर्डर आज आपका जिस तरीके से खेला है, जिस फ्री माइंड से खेला है, ठीक है उनको पता था मैच उनके हाथ से निकल गया, लेकिन वो शॉर्ट बाउंड्रीज का यूज कर रहे थे, शॉट्स पे जा रहे थे, और उन्होंने फिर जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, तो टॉप ऑर्डर को शर्म महसूस होनी चाहिए। क्योंकि एक जब 33 में 5 है तो लग रहा था कि पिछले मैच में जब हमारी लास्ट 6 विकेट से 3 कंट्रीब्यूट किए, तो लग रहा था आज हमसे 70-80 पे हम ऑल आउट हो जाएंगे। ये तो वो पार्टनरशिप लगी है, तो हम कोई गए 200 प्लस थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचे हैं। लेकिन अगर ये ना होती तो हम कहां स्टैंड कर रहे थे? तो हमारे ये बैटर्स को सोचना चाहिए। देखिए 33 पर 5 ये T20 में हो रहा था, तो लोग बड़ा सवाल उठा रहे थे कि बाबर रिजवान। देखिए मैं ना उनके अगेंस्ट में हूँ ना उनके हक में हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ, नए पुराने का मसला नहीं, मसला माइंडसेट का होता है और टेक्निक का होता है। अब ये भी एक जिसे कहते हैं रोंदी पीटना पुरानी हो गई कि कंडीशंस हमारे लिए ये थी या वो थी। आप प्रोफेशनल है भाई, आपको कंडीशंस, आपको कितना टूर हो गया, आपको न्यूजीलैंड पे टूर करते हो, और अभी इस टूर पे कितना टाइम हो गया। तो ये बहाना नहीं है कि वो हमसे कंडीशन को बेहतर रीड करके आपसे नहीं खेला गया, प्रोफेशनलिज्म की कमी नजर आ रही है। यहीं पर आप मैच हार गए 33 पे 5, वहां पर 70 पर 1, उनकी न्यू बॉल बॉलिंग, आपकी न्यू बॉल बॉलिंग, डेथ बॉलिंग जिस तरीके से आपने की, फिर मैंने आपको फील्डिंग गिनवाई। तो ये सारी सिचुएशन जहां पर गेम को किल करना चाहिए था, वहां पर आप 50 ओवर पूरा करवाने और अपने जो वीक लिंक जो बॉलिंग लाइन के हैं उनको उनके ओवर निकलवाने के चक्कर में चले गए, तो फिर आपने ये चीजें कंसीड की। तो ये सारी चीजों को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, तो ही आप एक फॉर्मिडेबल टीम बनेंगे, फिटनेस लेवल्स ऊपर करने पड़ेंगे। नसीम शाह ने आज अच्छी बैटिंग तो कर ली, एज ए कंकशन सब आगे अपने लिहाज से अच्छी बैटिंग कर ली, लेकिन बॉलिंग उस तरीके से उनकी वो नहीं हो रही है। और फील्डिंग में तो हमेशा से स्ट्रगल करते आ रहे हैं, कभी वो अच्छे फील्डर नहीं थे। कैचेस जिस तरीके से वो गिराते हैं, कंसिस्टेंटली कैचेस गिराए जा रहे हैं हमारी तरफ से, प्लेयर्स को कंसिस्टेंट चांस दिए जा रहे हैं, तैयब ताहिर उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे और अपने आप पे सवाल उठा रहे हैं, सेलेक्टर्स पे प्रेशर दे रहे हैं कि उनको कितना और कंटिन्यू करवाया जाए। क्योंकि लास्ट मैच वाली जो सिचुएशन थी, एनी गिवन डे उनको उसमें उनको परफॉर्म करना चाहिए था, ये उनके लिए आइडियल सिचुएशन थी अपना मार्क छोड़ने के लिए, लेकिन वो नहीं हुआ। तो एनीवे जो भी फर्दर अपडेट होगी इस सीरीज के हवाले से वो हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।